कोणार्क विल नाउ लाइट अप इट्स सन टेम्पल विथ सोलर एनर्जी। हम सबको पता है, आपको कोणार्क या कोणार्क हिंदी में बोलते हैं, सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। कहा जा रहा है वो अब जो वो सन टेम्पल है वो एनर्जी किससे प्राप्त करेगा? सन एनर्जी से प्राप्त करेगा। तो बहुत बड़ी खबर है। चलिए देखते हैं इस पूरी न्यूज़ के मायने क्या हैं। कोणार्क सन टेम्पल टू रन ऑन सोलर एनर्जी। जो कोणार्क टाउन है, कोणार्क कस्बा है उड़ीसा में, और कोणार्क जो सन टेम्पल है, बेसिकली अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर आपको दिखाई क्या देगा, एक मिनट, देखिए कह रहा है न्यूज, देखिए, कोणार्क फर्स्ट मॉडल टाउन इन उड़ीसा टू शिफ्ट फ्रॉम ग्रिड डिपेंडेंसी टू ग्रीन एनर्जी। कह रहा है कि कोणार्क जो है उड़ीसा में वो पहला टाउन या कस्बा है जो ग्रिड डिपेंडेंसी से ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी की तरफ गया है। अब कोणार्क टाउन की या कोणार्क सन टेम्पल की जो भी एनर्जी नीड्स होंगी वो बेसिकली सौर ऊर्जा के द्वारा या सोलर एनर्जी के द्वारा संचालित की जाएंगी। आगे देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन इन उड़ीसा इन मई 2020। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने मई 2020 में एक स्कीम लॉन्च की थी, और उस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि कोणार्क टेम्पल को और कोणार्क जो टाउन है वहाँ पर क्या किया जाए, सोलराइजेशन किया जाए, यानी वहाँ की जो भी एनर्जी नीड्स हैं उसको सोलर एनर्जी के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाए। अब अगर हम कोणार्क सन टेम्पल की बात कर ले, जो इंपॉर्टेंट है, हमको टेम्पल के बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी है। लोकेटेड इन ईस्ट उड़ीसा नियर द सैक्रेड सिटी ऑफ पुरी। सैक्रेड मतलब पवित्र। हमको सबको पता है कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, इसलिए उसको सैक्रेड सिटी या पवित्र शहर भी बोलते हैं। बेसिकली ये उसी पुरी के नज़दीक स्थित है। अब इसकी स्थापना किसने की थी? बिल्ट इन द 13th सेंचुरी बाय किंग नरसिम्हदेव ऑफ ईस्टर्न गंग डायनेस्टी। कह रहा है कि जो राजा नरसिंह देव थे पूर्वी गंग वंश के या ईस्टर्न गंग डायनेस्टी, जो उड़ीसा में एक डायनेस्टी होती थी, उसके जो राजा थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी 13th सेंचुरी में। और ये इंपॉर्टेंट है। डिजाइन्ड इन द शेप ऑफ कोलोजल चैरियट। कहा जा रहा है ये एक विशालकाय रथ के आकार का मंदिर है। कोणार्क सन टेम्पल को आप देखोगे तो आपको लगेगा एक बहुत बड़ा रथ खड़ा हुआ है, क्योंकि पहिए ये बने हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजाइन्ड इन द शेप ऑफ अ कोलोजल चैरियट, यानी ये बेसिकली एक विशाल रथ के आकार का है। डेडिकेटेड टू द सन गॉड, ये सूर्य मंदिर को समर्पित है। नाम ही है कोणार्क सन टेम्पल, यानी कोणार्क सूर्य मंदिर इस नाम से ये है, तो ये सूर्य भगवान को ही समर्पित है। यूनेस्को ने इसके विशेषताओं को देखकर, इसका जो कल्चरल विशेषताएं फीचर्स है उसको देखकर इसका नाम दे दिया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। यानी इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था 1984 में। इससे फायदा क्या होता है? जब यूनेस्को किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देती है तो जब भी कभी पर्यटक आते हैं भारत में तो वो बेसिकली उन साइट पर गूगल सर्च करते हैं, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखते हैं और वहाँ पर जाने का प्रयास करते हैं। तो इससे बेसिकली उड़ीसा में इस मंदिर को देखने जाने वालों को, देखने जो लोग जाएंगे उसमें संख्या में तेजी से बढ़त होगी या वृद्धि देखने को मिलेगी। ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है किसी एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जा चुका है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा। इस कोणार्क सन टेम्पल को क्या ब्लैक पगोड़ा नाम से भी जानते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? कहा जाता है कि जब समुद्र से जहाज निकलते थे, शिप निकलते थे, तो ये मंदिर उन शिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था और जल में डुबो देता था, इसीलिए इसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। अब उसका क्या महत्व है उतना अभी मेरी स्टडी है नहीं इस पर, तो बस ये याद रखना है कि ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक कथा प्रचलित है कि ये समुद्र से निकलने वाले जो भी नाविक होते थे उनको अट्रैक्ट करता था और फिर डुबा देता था समुद्र में। तो उम्मीद है आप इस न्यूज़ को समझ पाए होंगे। कोणार्क सन टेम्पल को याद रखिएगा और थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करिएगा लगातार, तो बेहतर रहेगा।